हरियाणा पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी देशों के साथ में आर्थिक सहयोग और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना चाहता है। इसी सिलसिले में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और दूतावास के अधिकारियों के साथ रात्रि भोज की मेजबानी करने के दौरान ये इशारा किया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को जब फरीदाबाद में डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में पूर्वी और दक्षिण अफ्रीकी देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और दूतावास के अधिकारियों के लिए आयोजित रात्रि भोज की मेजबानी की, जिसमें तंजानिया, केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो, दक्षिण सूडान, जिबूती, इरिट्रिया, इथियोपिया, मलावी, सेशल्स, मॉरिशस, जाम्बिया, बोत्सवाना, नामीबिया, मेडागास्कर, जिम्बाब्वे, इन तमाम देशों के राजदूत, उच्चायुक्त और दूतावास अधिकारी पहुंचे। विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार के अधिकारी भी यहां शामिल रहे। इस मौके पर मौजूद महिला राजदूतों और उच्चायुक्तों ने मुख्यमंत्री को राखी बांधी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शायद पहली बार है जब किसी भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने विदेशी राजदूतों के साथ राखी के धागे से संबंध जोड़ा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हरियाणा और पूर्वी देशों और दक्षिण अफ्रीकी देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दोहराया। सीएम ने कहा कि न केवल राजनयिक संबंध बल्कि दिल से दिल का संबंध स्थापित करने के लक्ष्य पर हमें बल देना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम एक दूसरे को न केवल साझेदार के रूप में बल्कि मित्र के रूप में देखते हैं तो सहयोग की संभावनाएं असीमित हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने विदेशी सहयोग विभाग के जरिए अपनी वैश्विक उपस्थिति स्थापित करने में अहम प्रगति की है। एफसीडी को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बढ़ावा देने, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और दुनिया भर में हरियाणवी प्रवासी का समर्थन करने का काम सौंपा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अफ्रीकी देशों के साथ जुड़ने का उल्लेखनीय प्रयास है। हरियाणा का विदेश सहयोग विभाग अफ्रीकी क्षेत्र के अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप से हरियाणा के मुख्यमंत्री के ट्रांसफॉर्मिंग हरियाणा थ्रू अ गो ग्लोबल अप्रोच के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए संभावित क्षेत्रों की खोज में लगा हुआ है। हर व्यक्ति स्वस्थ रहे, स्वस्थ बने, स्वस्थ रहे, इन दोनों में अंतर है। स्वस्थ बनने का तो मतलब ये है कि बीमार हो जाए फिर स्वस्थ बनाओ उसको इलाज करके, जो समझते नहीं आप सब कर रहे हैं। पहले बीमार होता है फिर वो स्वस्थ बनता है। एक है स्वस्थ रहे। स्वस्थ रहने में व्यक्ति को ऐसे स्वभाव में डालते हैं, योगा करे, दौड़ करे, खाना पीना उसका ध्यान रहे और वो सारी अपनी आदतों को ठीक रखे, खान पान का उसका सिस्टम ठीक रहे तो लगातार वो स्वस्थ रहता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद में भारत विकास परिषद सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संचालित डॉक्टर सूरज प्रकाश आरोग्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करना पुण्य का काम है। सीएम ने कहा कि ट्रस्ट की 51 सदस्यीय टीम आरोग्य केंद्र का सुचारू रूप से संचालन कर रही है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का हर व्यक्ति स्वस्थ रहे और स्वस्थ बने, उन्हें ऐसे संस्थानों में इलाज के लिए नहीं आना पड़े। साथ ही मुख्यमंत्री ने आमजन से नियमित योगाभ्यास का आह्वान किया। कहा कि नियमित योगासन करें और दौड़ लगाएं, साइकिलिंग करें, साथ ही खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि इन सब का शरीर को स्वस्थ रखने में अहम योगदान है। इस वन नेशन वन इलेक्शन की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हमारे देश के चुनाव आयोग ने भी सुझाव दिए, इसके लिए देश के लॉ कमीशन ने भी सुझाव दिए और अब मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक स्वागत योग्य कदम उठाया है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई है और वो कमेटी इस सब विषय को विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट देगी कि वन नेशन वन इलेक्शन इसके जितने भी लाभ हैं वो सब सामने आएंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में वन नेशन वन इलेक्शन के लिए गठित कमेटी को सराहनीय बताया। फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा वन नेशन वन इलेक्शन की पक्षधर रही है। ये कमेटी निश्चित तौर पर सार्थक पहल है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह सपना वर्षों पुराना है और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए ये पहला कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ये मानते हैं भारत जैसे विशाल देश के लिए
वन नेशन वन इलेक्शन होना बहुत जरूरी है। हम शुरू से ही इसके पक्षधर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आजादी के बाद से कुछ वर्षों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ साथ होते थे, लेकिन कई वजहों से बाद में ये परंपरा टूट गई। वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने से हर साल होने वाले चुनाव पर खर्च होने वाली भारी धनराशि की बचत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।